ठीक है, तो हम लोग ये क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि इसमें क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में 5 का रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें लोग इसके पहले क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम जो पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में जानेंगे कि अब क्या है ये। तो ये हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, तो यहाँ पर बनता है कि a बराबर BQ+R, क्योंकि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये दिया है तो कहने का मतलब हमारा ये बन रहा है कि ये हमारा b क्या हुआ, b हमारा ये हुआ, q क्या हुआ, तो q हमारा ये हुआ, और r क्या हुआ, यानी r ये हुआ। लेकिन a नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 ही दिया है, तो 1 2 3 ये मिल गया, ये हमको नहीं मालूम रहा है। तो जब नहीं मालूम है तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिया ये, तब ये हमारा कोई हो सकता है। इसके बाद इसमें क्या बोला है, अब हमारा b क्या हुआ, तो b तो हम बता दिया है कि जब ये हमारा BQ है, BQ यहाँ पर दिया है BQ, तो b का मतलब तो हमारा 6 होगा। तो b बराबर हमारा हो गया क्या, यानी b बराबर हमारा हो गया 6, b बराबर हो गया हमारा 6। अब हम पता लगाएंगे तब r हमारा क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि r हमारा जब ये 6 है, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि जब ये हमारा b क्या होता है, जैसे हम इसमें भाग देते हैं तो b हमारा यहाँ पर हम बताए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाग करने पर कि यहाँ पर b रहता है और यहाँ पर a रहता है। ठीक है ना, तो जब हमारा यहाँ पर b है और b का मतलब 6 है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर 6 है बाबू, तो 6 से तो हमेशा छोटा ही ना रिमाइंडर बचेगा, चाहे 5 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4 बचे, यानी इससे हमेशा छोटा ही बटेगा। तो जब इससे छोटा बचेगा तो यानी r बराबर हमारा क्या बन सकता है, 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 नहीं बनेगा, क्योंकि 6 जब बनेगा ना तो 6 हमारा कट जाएगा, इसलिए 6 नहीं बनेगा। तो ठीक है, जब नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला का बनता है, तो ये बनता है कि a बराबर BQ+R। ठीक है, a बराबर BQ+R। तो ठीक है, अब b का मतलब हमको मालूम हो ही गया है, तो b का जब मतलब पता लग गया तो हमारा हो गया ये 6q+R। ठीक है, अब r बराबर हम क्या रखेंगे, तो हम चाहेंगे कि r बराबर एक बार हम रख दें 0। तो जब 0 रख देंगे तो हमारा क्या बनेगा बाबू, तो यहाँ पर बनेगा 6q+R का वैल्यू हम क्या रख दिए हैं, r बराबर 0, तो यानी पर रख दिया 0, यानी ये हो गया हमारा क्या 6q हो गया। फिर यहाँ बाद हम चलेंगे दूसरा बार, तो दूसरा बार क्या बोल रहा है, तो दूसरा बार बोल रहा है कि 6q+R में हमको r का मान क्या रखना है, यानी कि r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 1। तो जब हम यहाँ पर r बराबर 1 दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6q+1, एक स्टेप हमारा यहाँ पर भी बन गया। ठीक है, और एक यहाँ पर बन गया है, 2 हो गया। तीसरा बार चलेंगे हम, तो फिर क्या बन रहा है 6q+R में, यानी r बराबर हम रखना चाहेंगे क्या 2। तो r बराबर जब 2 रखेंगे तो हमारा बनेगा 6q+R का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 रख देंगे, एक हमारा यहाँ पर भी हो गया। तीसरा बार में हम चलने वाले हैं, यानी 6q+R, यानी r का वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं अबरी बारी, तो अबरी बारी हम रखेंगे 3, 6q+3, यहाँ पर 3 भी रख दिया, यहाँ पर भी 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद हम चलने वाले हैं, यानी फिर लिखेंगे 6q+R, तो r के वैल्यू अगर हम क्या रखने वाले हैं 4, यानी 6q+R का वैल्यू रखेंगे 4। फिर हम चलने, यहाँ पर लिखे नहीं है कि जब r बराबर थोड़ा लिख देते हैं कि r बराबर 4, तो हो जाएगा 6q+4। ठीक, इसके बाद फिर चलेंगे 6q+R, तो r बराबर हम इसमें रखने वाले हमारा क्या बचा है 5, तो 5 रख देंगे, यानी ये हमारा बनेगा 6q+5।
यानी कि इतना हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है बाबू कि कोई विषम पूर्णांक, विषम बोल रहा है। तो विषम पूर्णांक को तो हम लोग जानते हैं कि विषम क्या है। विषम क्या है मालूम है ना? विषम वो संख्या होती है जो 2 से नहीं करती है। तो बताओ कि यहाँ पर 6 है, देखो यहाँ पर 6 है, 6 है ना? तो 6 बताओ कि 6 विषम है, 6 विषम है ना? तो जब हमारा 6 विषम है, यहाँ पर अगर हम q का मान कुछ रख सकते हैं, जैसे में कि देखो 6q, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं किया जाए। यानी कि देखा जाए तो हमारा विषम पूर्णांक कहाँ मिल रहा है? एक यहाँ पर विषम पूर्णांक 1 मिल रहा है ना? एक यहाँ पर 6q + 1, ये 1 है, ये विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर एक विषम मिल रहा है और हमको एक विषम, ये 2 विषम नहीं है, 2 तो कट जाएगा ना। तो ये विषम नहीं है, यानी एक हमको यहाँ पर विषम मिल रहा है और एक यहाँ पर विषम, 3 भी विषम है ना? 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। एक ये विषम है, 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा और एक 5 है नहीं, तो यही है, यानी कि 1 3 और 5 यही है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि कोई भी लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 6q + 1, फिर 6q + 2 नहीं बाबू, 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। ठीक है, ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया और ये हमारा कॉन्सेप्ट मैथ भी क्लियर हो गया।